ये तो होना ही था। एक मोदी सब पर भारी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने ऐसा विश्वास प्रकट किया है कि अब आने वाले समय के अंदर देश बहुत ज्यादा तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। देश सारी दृष्टि से मजबूत होगा। माननीय मोदी जी ने जो इस बार एक शब्द यूज किया था, ये मोदी की गारंटी है। लोगों ने इसके ऊपर पूरा फेथ रखा है। गैस कम पैसे में मिलने की जो गारंटी थी, उस पर मोदी की गारंटी ज्यादा भारी पड़ेगी? नहीं, ऐसा है कि ये केवल गैस और ये सुविधाओं का सवाल नहीं है, ये लंबे हित में देश कहाँ जा रहा है इसका सवाल है। आज जो हमारी विदेश नीति है, आज जो हमारी सुरक्षा नीति है, आज जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, वो केवल क्या 2024 के चुनाव को लेके नहीं है। वो 2050 में देश कहाँ जाएगा, 2070 में कहाँ जाएगा, वो प्लान माननीय मोदी जी ने किया है। और यही सच्चा देशभक्त और सच्चे राष्ट्र नेता को करना चाहिए। इसलिए लोगों को मोदी जी के ऊपर अपने परिवार के मुखिया के नाते अब पूरा विश्वास लोगों ने प्रकट किया है। एक ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि सनातनियों का श्राप लग गया। जिस तरीके से सनातन को बदनाम करने को लेकर या सनातन को लेकर सवाल उठाए गए, क्या वो भारी पड़े? ऐसा है कि सनातन पे करे चाहे किसी पे भी करे, धर्म के विरोध में बात करना गलत है। और ये तो बहुत पुराना नारा है। मैंने तो महाराष्ट्र की विधानसभा में कहा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो अब जिस तरीके का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, लोकसभा में भी वही ट्रेंड बरकरार रहेगा? विकास के कामों को आशीर्वाद, माननीय मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर ब्लाइंड फेथ, यह देश का मूल मंत्र है। वो कोई भी चुनाव होगा तो वही मंत्र चलेगा। बीजेपी के खिलाफ जो एक कैंपेन तैयार किए गए अलग अलग तरीके के, साथ ही राहुल गांधी की जो पैदल यात्रा निकली, उन सारी चीजों का असर पब्लिक पर नहीं दिखा। ऐसा इवेंट करना अलग चीज है, पर रियल में लोगों की समस्याओं को ध्यान रखना और लोगों के जीवन मान को ऊंचा उठाना वो एकदम अलग चीज है। एक ने इवेंट किए, वो पैदल यात्रा वाले पैदल हो गए, दूसरों ने लोगों के विकास के काम किए, तो उनकी पार्टी और देश विकास के रास्ते पर बहुत आगे जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल है कि मोदी पर तमाम सारे सवाल खड़े किए गए थे, ट्विटर पर जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड किए गए थे, उन सारी चीजों को क्या जनता ने नकार दिया? पूर्णतः नकार दिया। ये नकार नेगेटिव वोट नहीं है, पॉजिटिव वोट है। ये देश के अंदर अब एंटी इनकम्बेंसी का समय गया, अभी प्रो इनकम्बेंसी का समय है। माननीय मोदी जी की प्रो इनकम्बेंसी चल रही है। जो इंडिया अलायंस बना था, उसका असर नहीं दिखा इस पर? अभी आने वाले समय में उसका क्या होगा देखिए। 2 महीने के बाद में उनका फेविकॉल केवल सत्ता थी, अब पता लग गया कि सत्ता नहीं आने वाली, तो कौन किसका क्या बिगाड़ेगा देखते हैं।